मैं दिन भर चक्कर खिन्नी की तरह काम करती हूँ, भाग भाग के दिन भर एक्टिव रहती हूँ। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करना सीख लिया है और मैंने अपना फेवरेट फूड भी छोड़ दिया है और मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाती हूँ। फिर भी ये मुआ पेट है कि अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ये आपकी भी कहानी है? हाय, आई एम शिल्पी पाल एंड आई एम अ ट्रेनी हेल्थ कोच। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें करने के बाद भी, इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी, ऐसी कौन सी चीज है जहां से कृपा आपकी रुक रही है और आपका पेट है कि वो डाइनिंग टेबल बनता जा रहा है, अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए बात करते हैं उस सीक्रेट एजेंट के ऊपर। वो सीक्रेट चीज है आपका स्ट्रेस। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो हमें भी पता था, इसमें कौन सी नई बात है। बहादुरी ये जानने में नहीं है कि समस्या क्या है, बहादुरी ये जानने में है कि उसका समाधान क्या है, और उससे भी ज्यादा कि उस समाधान को हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। उस समस्या के समाधान को जानने के बाद हम अपने आप को उस समस्या से कितना दूर रख पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस समस्या के ऊपर। तो अब आपको ये पता चल गया कि कृपा कहां से रुक रही है। देखो यार, आप कितना भी हेल्दी फूड खा लो, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना भी एक्टिव रह लो, आप बहुत हेल्दी जीवन बिता रहे हो, फिर भी आपने महसूस किया होगा, 90% लोगों ने महसूस किया होगा कि मैंने सारे नुस्खे आजमा लिए, मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन मेरा पेट अंदर नहीं गया। मैं साल भर से एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा पेट अंदर नहीं गया। मैं साल भर से घास फूस खा रही हूँ, मेरा पेट अंदर नहीं गया। तो फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं ये सब बकवास है। नहीं, ये बकवास नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं और जो भी चीजें हम हेल्दी अप्लाई करते हैं, वो हम सर्टेन टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि हमने 5 मिनट एक्सरसाइज की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, या तो आप बहुत एक्टिव हैं तो आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत पानी पीते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप पूरे बचे हुए 23 या 22 घंटे क्या करते हैं? मान लीजिए आप 8 घंटे या 6 घंटे सोने में निकाल के, बाकी के 18 घंटे, 12 घंटे आप स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। आपको कोई ना कोई चिंता खाई जा रही है, हाय अब ये कैसे होगा, हाय अब इसका क्या होगा। क्योंकि 12 से 18 या 16 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। होता ये है कि जब हमारे थॉट नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या नेगेटिव थॉट की ये इंटेंसिटी होती है कि एक आएगा, उसके पीछे पीछे बहुत सारे आते हैं, लाखों ख्याल विद इन सेकंड आते हैं। और जब नेगेटिव चीजें लगातार दिमाग में चलती होती हैं, तो फिर वो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और उससे हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पैरालाइज होता है, आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा, क्या उनका हाथ कट जाता है, क्या उनका पैर खत्म हो जाता है, क्या उनकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है? नहीं, सब अपनी जगह पर है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम होती है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट का या अंग का ब्रेन से कनेक्शन डिस्टर्ब है, ब्रेन से कनेक्शन कट गया है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी पार्ट उस कार के पूरे पार्ट्स की तरीके से हैं जो कार को चलाने में हेल्प करते हैं, लेकिन स्टीयरिंग किसके हाथ में? ब्रेन के पास। स्टीयरिंग फेल हुई तो पूरी कार भले ही अच्छी भली हो, लेकिन स्टीयरिंग फेल होने के बाद वो जाके किसी पेड़ में लड़ी जाएगी और उसका एक्सीडेंट होना पक्का है। वैसे ही अगर आपका ब्रेन फेल हुआ या इम्बैलेंस हुआ या हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, तो डजंट मैटर आपके हाथ कितनी वर्कआउट कर रहे हैं, आपका पैर कितना वर्कआउट कर रहा है, आप कितना दौड़ भाग रहे हो, क्या खा रहे हो, आपका स्टमक हेल्दी है, सब कुछ टोटली वेस्ट है। तो होता क्या है जब हम स्ट्रेस लेते हैं? सपोज कीजिए कि आप मस्त जा रहे हैं गार्डन में या काइंड ऑफ जंगल में, हम मूंगफली खाते हुए, ठीक है, और गाना भी गुनगुना रहे हैं, आप मजा ले रहे हैं अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट का। सडनली आपने देखा कि आपके सामने एक शेर आ गया। मान लो शेर ने आपको नहीं देखा है, लेकिन आपने शेर को देख लिया कि यार वहां एक शेर है। अब आपको मूंगफली का स्वाद आएगा? आपको याद आएगा कि अब अगली मूंगफली खानी है? या आपको वो गाना याद आएगा? आपको क्या क्या याद आएगा? बस किसी तरह से मुझे इससे बचा लो भगवान। और उस दौरान क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपकी बॉडी लाल हो जाएगी, हीट हो जाएगी, आपके हाथ पैर जो है बस एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, और आपके अंदर इतनी दिव्य शक्ति आएगी, फली को फेंकोगे एक तरफ और दौड़ोगे एकदम सुपर स्पीड में कि बस आज बच जाए, उसके बाद तो फिर हम यहाँ कभी नहीं आना, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? मूंगफली से? या ऊपर से किसी ने आपको ट्रिगर किया? नहीं, ये सारे चेंजेस बॉडी में अपने आप हुए। कैसे हुए? क्या कोई बटन दबाया आपने? नहीं, आपकी आंखों ने देखा उस शेर को, उसने मैसेज दिया ब्रेन को कि ये शेर है, ये खूंखार है, ये हमारे लिए लीथल है, ये हमें खा जाएगा, और ये एक खतरा है, ठीक। और खतरा का पता चलते ही ब्रेन ने सिग्नल दिया, कुछ उससे बचने के लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज होना चाहिए, आपके पास एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो आपको इस खतरे से बचा सके। तो वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो आपको एक्टिव बनाता है। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा होता जाता है, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में एक्टिविटी को इनहेंस करता है। और एक्टिविटी आप कैसी बढ़ेगी? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा ये कॉर्टिसोल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में हर जगह अब आ चुका है, क्योंकि आपने स्ट्रेस लिया। स्ट्रेस लेने पे आपके दिमाग को ये मैसेज जाता है
कि अब आपके पास खतरा है, आपको खतरा है फ्यूचर का, आपको डर है आपकी हेल्थ का, आपको डर है बॉस क्या कहेगा, आपको मतलब किसी भी तरीके का आपको डर है, स्ट्रेस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज करता है कॉर्टिसोल, क्योंकि बॉडी को यही समझ में आता है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है हमें सरवाइव करना, और सरवाइव करने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उसको ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जानता है कि हमें बचने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की, तो वो ब्लड को सिग्नल देता है ग्लूकोज रिलीज करने के लिए। सारी एनर्जी जितनी आपकी जहां जहां ग्लूकोज फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट है, वो फटाफट ग्लूकोज रेज कर देता है, ब्लड में भेज देता है, आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप बहुत टेंशन लेते हो तो आपका जो है बीपी बढ़ने लगता है, आपको मतलब क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है ना, क्योंकि बॉडी को ये लग रहा है कि आप इस स्टेज को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक स्टेज, है ना। तो इसमें यही होता है कि पूरा बॉडी आपका प्रिपेयर होता है किसी एक चीज से लड़ने के लिए। तो अब हुआ क्या, आपका पूरा ब्लड जो है एकदम पूरी बॉडी रेडी है एक्शन के लिए, लेकिन आपने एक्शन लिया, आप तो बैठे बैठे सोच रहे हो हे भगवान अब मेरा क्या होगा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जीवन क्या होगा, हे भगवान इस बच्चे का क्या होगा, हे भगवान मेरे पति का क्या होगा, तब कुछ भी आप सोच रहे हो, पर आप बैठे बैठे सोच रहे हो, आप कोई एक्शन तो ले नहीं रहे हो, आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जिसमें आपका जो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज किया गया है वो यूज हो रहा हो, नहीं। तो अब क्या होगा, वो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है थोड़ी देर बाद उसको जाना है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज रहने की जगह नहीं होती है, तो अब वो कहाँ सेटल डाउन होगा, आपके एब्डोमिनल रीजन में, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में आपके बेली में। तो इस तरह से आपका बेली फैट घट जाता है। अब होता यह है कि आप एक्सरसाइज करते हो आधे घंटे, और आप एक्सरसाइज जब आधे घंटे करते हो उसमें से बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज भी करते हो, तो भी आप अपनी कैलोरी बर्न कर रहे हो सिर्फ आधे घंटे, और बढ़ा कितना रहे हो, पूरे 16 घंटे। तो जो 16 घंटे में आपने घटा की है वो आधे घंटे में बैलेंस हो जाएगी क्या, कभी नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर आपको आपका बेली फैट कम करना है और आपके ऊपर ये सारे तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाई स्ट्रेस पे काम कीजिए। स्ट्रेस जितना लोगे उतना ही ज्यादा आपका डाइनिंग टेबल बढ़ता जाएगा। यानी कि आप अपने आप को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रेस में है। जितना बड़ा आपका साइज है उतना ज्यादा आप स्ट्रेस में हो, और उतना ज्यादा आपको अपने स्ट्रेस पे काम करने की जरूरत है। तभी आपके ये सारे तंत्र फंद आपके ऊपर काम आएंगे, वरना आप भागते रहिए, घंटों भागते रहिए, घास फूस खाते रहिए, लटकते रहिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है 100%। तो ये रहा सारा सीक्रेट। तो जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।